धनु राशि के लिए अगस्त का महीना अधूरे सपने पूरे करेगा। इस महीने से जिंदगी में एक नया मोड़ मिलना तय है। प्रिय धनु राशि के जातकों, अगस्त 2025 का महीना आपके लिए ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का एक जटिल मिश्रण लेकर आ रहा है, जो आपके जीवन के अलग-अलग जितने भी पहलू हैं, सब पर गहरा प्रभाव डाल रहा है। ये महीना चुनौतियों और अवसरों दोनों से भरा है, जिसमें ग्रहीय गोचर आपके भाग्य को नई दिशा दे रहे हैं। आपको सतर्क रहना होगा और साथ ही आने वाले शुभ परिवर्तनों का स्वागत करने के लिए भी तैयार रहना होगा। महीने के प्रारंभ से ही 17 अगस्त तक सूर्यदेव कर्क राशि में आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। ये अवधि कुछ अप्रत्याशित और रहस्यमयी घटनाओं को जन्म दे सकती है। आपको अपने छिपे हुए शत्रुओं से सावधान रहना होगा, क्योंकि वह सक्रिय हो सकते हैं। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव संभव है, इसीलिए अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। पारिवारिक संबंधों में कुछ मनमुटाव या विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, विशेषकर पिता या उच्च अधिकारियों के साथ। मानसिक तनाव बढ़ने की आशंका है और अचानक से कुछ अनावश्यक खर्च या चोट लगने की भी संभावना है। इस चुनौतीपूर्ण समय में सूर्य को जल अर्पित करना और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना या उसका श्रवण करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। ये ना केवल नकारात्मक प्रभावों को कम करता है, बल्कि आपको आंतरिक शांति और शक्ति भी प्रदान करता है। जैसे ही सूर्य 17 अगस्त को आपके नवम भाव यानी कि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, भाग्य का पहिया आपके पक्ष में घूमना शुरू हो जाएगा और ये आपको वहीं से फलीभूत होना भी शुरू हो जाएगा। ये गोचर आपके भाग्य में वृद्धि करेगा और आपके पिता के स्वास्थ्य के संबंध में भी बहुत अच्छा होगा और उनके साथ आपके संबंध को भी मधुर बनाएगा। इस अवधि में धार्मिक यात्राओं पर जाने का अवसर मिल सकता है, जो आपकी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होगा। आपको अपने गुरुओं या प्रभावशाली व्यक्तियों से मार्गदर्शन और सहयोग प्राप्त होगा, जो आपके मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने में मदद करेगा। उच्च शिक्षा से संबंधित मामलों या विदेश यात्रा से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। इस सकारात्मक परिवर्तन का लाभ उठाने के लिए परिवार के दिन रविवार के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। अब बात करते हैं मंगल की, जो इस महीने आपके दसम भाव में विराजमान है। ज्योतिष शास्त्र में दसम भाव में मंगल का गोचर अत्यंत शुभ माना जाता है। ये स्थिति आपको पुरानी चोटों, सर्जरी से संबंधित परेशानियों या लंबित विवादों से मुक्ति दिलाएगी। यदि कोई संपत्ति संबंधी विवाद चल रहा है, तो इस अवधि में उसके समाधान की प्रबल संभावना है। आपकी मानसिक शक्ति बढ़ेगी, जिससे आप किसी भी कठिनाई का सामना दृढ़ता से कर पाएंगे। इस समय आपका रुझान शोध कार्यों, तंत्र मंत्र और ज्योतिष जैसे गूढ़ विषयों की ओर बढ़ सकता है। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना या भगवान हनुमान का स्मरण मात्र भी आपके लिए अत्यंत कल्याणकारी सिद्ध होगा। बुध का गोचर अष्टम भाव में होने से कुछ मानसिक भ्रांतियां और गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। आपकी वाणी में कठोरता आ सकती है, जिससे रिश्तों में दरार पड़ने की आशंका है। इसीलिए शब्दों का प्रयोग बड़ी ही सावधानी से आपको करना चाहिए। व्यापार में अचानक हानि या धन संबंधी रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए बुधवार को भगवान गणेश को लड्डू या चने का भोग लगाइए। गणेश जी का ध्यान करिए और गायों को हरा चारा खिलाइए। ये उपाय बुध के नकारात्मक प्रभावों को शांत करने में सहायक होगा। देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो दाम्पत्य जीवन में सुख और समृद्धि लाएंगे। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा और व्यापारिक साझेदारी में भी आपको लाभ होता दिख रहा है। यदि आप विवाह के योग्य हैं, तो इस महीने अच्छे प्रस्ताव आपको मिलने की पूरी पूरी उम्मीद की जा सकती है। आपका न्याय, धर्म और गुरुओं के प्रति विश्वास बढ़ जाएगा और आपको उनका आशीर्वाद भी समय समय पर मिलता रहेगा। गुरुवार के दिन सुबह उठकर भगवान विष्णु का स्मरण करना आपके लिए अत्यंत फलदायी सिद्ध होगा। शुक्र भी आपके सप्तम भाव में बृहस्पति के साथ विराजमान है, जो आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता, आकर्षण और रोमांस भर देंगे। ये अवधि आपके व्यापार और नए सौदों के लिए विशेष रूप से शुभ है। यदि आप वस्त्र, सौंदर्य, कला या फैशन उद्योग से जुड़े हुए हैं, तो ये महीना आपके लिए अत्यंत अनुकूल रहेगा। इस समय इन क्षेत्रों में आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। शुक्रवार के दिन इत्र का प्रयोग करना और सुंदर वस्त्र धारण करना लाभकारी सिद्ध होगा।
साथ ही सुहागिन महिलाओं को वस्त्र और सौंदर्य सामग्री दान करना भी शुभ माना गया है। शनिदेव आपके चतुर्थ भाव में स्थित हैं, जो आपके घरेलू जीवन में जिम्मेदारियों का भार बढ़ाएंगे। माता के स्वास्थ्य से संबंधित चिंताएं या वाहन से जुड़ी हुई परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। भूमि और संपत्ति से संबंधित मामलों में कुछ छोटे-मोटे विवाद या देरी का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। मानसिक तनाव भी थोड़ा बढ़ा रहेगा, इसीलिए शांति बनाए रखने का आप अपनी तरफ से प्रयास कीजिए। शनिवार के दिन शनि देव को सरसों का तेल चढ़ाना और वृद्धों और श्रमिकों की सेवा करना आपके लिए शुभ रहेगा। राहु का जो गोचर है वो आपके तीसरे भाव कुंभ राशि में होने से आपके साहस में वृद्धि होगी और आप नए जोखिम लेने में सक्षम होंगे। छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध सुधरेंगे। जो लोग मीडिया, संचार, लेखन या सोशल मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें इस अवधि में महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त हो सकते हैं। ओम राम राघवे नमः मंत्र का जाप करना और एक चुटकी तिल जल में प्रवाहित करना राहु के नकारात्मक प्रभावों को कम करने में सहायक सिद्ध होगा। केतु आपके नवम भाव यानी कि सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, जो आपको धर्म और आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित करेंगे। आप भाग्य के बजाय अपनी मेहनत और आत्मनिर्भरता पर अधिक विश्वास करेंगे। हालांकि गुरुओं से कुछ मतभेद या दूरी की संभावना है। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना और नारियल का तेल दान करना बहुत ही सही रहेगा। नकारात्मक प्रभावों को कम करने में ये मदद करेगा। संक्षेप में अगर मैं पूरी बात बताऊं आपको, तो अगस्त का महीना धनु राशि के जितने भी हमारे जातक हैं, उनके लिए एक मिश्रित परिणाम लाएगा। सूर्य और राहु की अनुकूल स्थिति से आपके भाग्य में वृद्धि होगी। बृहस्पति और शुक्र की युति आपके दांपत्य और व्यापारिक साझेदारी के लिए अत्यंत ही शुभ रहेगी। राहु का तीसरा भाव में गोचर आपके साहस और आत्मविश्वास को बढ़ा देगा, जबकि केतु का नवम भाव में गोचर आध्यात्मिक प्रगति को बढ़ावा देगा। हालांकि कुछ चुनौतियां भी आ सकती हैं, जैसे दुर्घटनाएं, मानसिक तनाव, अचानक ही कोई नया संकट आ सकता है। माता के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं या पिता गुरुओं में मतभेद। आपको अति आत्मविश्वास से बचना चाहिए। मतलब जो आपका बहुत ज्यादा घमंड जैसी कोई छोटी बहुत चीज होती है, उससे आपको बचना चाहिए और विनम्रता आपको हर हाल में बनाए रखनी चाहिए। ये महीना आपके लिए आत्मनिरीक्षण और विकास का अवसर है। जो ग्रहों के बदलाव हैं और उनकी जो ऊर्जाएं हैं, इनको समझिए और उचित उपायों को जो बताया है उसका पालन कीजिए। इस महीने का अधिकतम आप लाभ उठा सकते हैं। अपने जो सार्थक सकारात्मक कर्म है उन पर ध्यान दीजिए, सकारात्मक रहिए। चुनौतियों का सामना आप दृढ़ता के साथ करते रहिए। भगवान भोलेनाथ आप सबका कल्याण करेंगे। एक बार सच्चे मन से जयकारा लगाइए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।